क्या इंसान कभी हमेशा के लिए जी सकते हैं? सदियों से हमने अमरता का सपना देखा है। मिथक, किंवदंतियां और जवानी के फव्वारे की खोज, ये सब इसी गहरी इच्छा को दर्शाते हैं। आज वह सपना सिर्फ एक कल्पना नहीं है। वैज्ञानिक अब उम्र बढ़ने की जीव विज्ञान की खोज कर रहे हैं, हमारी कोशिकाओं में असली जवाब ढूंढ रहे हैं। उम्र बढ़ना, जिसे कभी एक रहस्यमयी अभिशाप माना जाता था, अब एक जैविक प्रक्रिया के रूप में समझा जाता है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसे हम अध्ययन कर सकते हैं, माप सकते हैं और शायद प्रभावित भी कर सकते हैं। मिथक से विज्ञान की ओर यह बदलाव नई संभावनाओं को खोल रहा है, अनंत जीवन की खोज को रिसर्च के एक कटिंग एज फील्ड में बदल रहा है। यह यात्रा जारी है क्योंकि हम जीवन और लंबी उम्र के रहस्यों को अनलॉक करने की कोशिश करते हैं, जादू से नहीं बल्कि विज्ञान से। उम्र बढ़ने को समझने के लिए हमें जूम इन करना होगा अपनी कोशिकाओं तक। हमारे शरीर खरबों कोशिकाओं से बने हैं, जो हमें जीवित और स्वस्थ रखने के लिए लगातार विभाजित होते रहते हैं। हर बार जब एक कोशिका विभाजित होती है तो उसके डीएनए को कॉपी करना पड़ता है, लेकिन सिरों पर मौजूद सुरक्षात्मक टेलोमेरेस छोटे होते जाते हैं, जैसे जूते के फीते के सिरे घिसते जाते हैं। जब टेलोमेरेस बहुत छोटे हो जाते हैं तो कोशिकाएं विभाजित होना बंद कर देती हैं और रिटायरमेंट में चली जाती हैं, एक ऐसी स्थिति जिसे सेनेसेंस कहा जाता है। जैसे जैसे अधिक कोशिकाएं इस सीमा तक पहुंचती हैं, हमारे शरीर उम्र बढ़ने के लक्षण दिखाते हैं। झुर्रियां, कमजोर मांसपेशियां और खराब होते अंग। यह सेलुलर क्लॉक हमारे बूढ़े होने का एक मौलिक कारण है। उम्र बढ़ना हमारे अंदर लाखों छोटी छोटी घटनाएं हैं जो इस बात से जुड़ी हैं कि हमारी कोशिकाएं कितनी बार सुरक्षित रूप से खुद को नया कर सकती हैं। भले ही हम टेलोमेरेस को ठीक कर दें, हमारे शरीर को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे एंट्रोपी, जो व्यवस्था से अव्यवस्था की ओर सार्वभौमिक बहाव है। हमारा डीएनए लगातार पर्यावरण से हमलों के अधीन रहता है, और जबकि हमारी कोशिकाएं क्षति की मरम्मत करती हैं, त्रुटियां दशकों में जमा हो जाती हैं। विकास भी एक भूमिका निभाता है। हमारे शरीर को सिर्फ प्रजनन के लिए पर्याप्त समय तक चलने के लिए डिजाइन किया गया है, हमेशा के लिए नहीं। यह डिस्पोजेबल सोमा थ्योरी है। प्रकृति हमें हमारे प्राइम के दौरान चालू रखने के लिए पर्याप्त निवेश करती है, फिर गिरावट को शुरू होने देती है। एक कार की तरह जो अंततः खराब हो जाती है, हमारी जैविक मशीनरी हमेशा पूरी तरह से नहीं चल सकती। हम सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए ऑप्टिमाइज किए गए हैं, अमरता के लिए नहीं। सीमाएं हमारी बायोलॉजी में बनी हुई हैं, लेकिन वैज्ञानिक सीमाएं तोड़ रहे हैं। एक फोकस टेलोमेरेस है, एक एंजाइम जो टेलोमेरेस को फिर से बना सकता है और कोशिका जीवन को बढ़ा सकता है। कुछ लोग सभी कोशिकाओं में टेलोमेरेस को सक्रिय करने की उम्मीद करते हैं, जिससे सेलुलर क्लॉक को संभावित रूप से रिवाइंड किया जा सके। नैनो टेक्नोलॉजी एक और फ्रंटियर है। कल्पना कीजिए कि सूक्ष्म रोबोट कोशिकाओं की मरम्मत कर रहे हैं, बीमारियों से लड़ रहे हैं और अंदर से डीएनए को ठीक कर रहे हैं। CRISPR जैसे जीन एडिटिंग टूल हमें उम्र बढ़ने से जुड़े जीनों को ठीक करने की अनुमति दे सकते हैं, जिससे हमारे जैविक सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया जा सके। क्रायोनिक्स भी है, भविष्य की तकनीक उन्हें पुनर्जीवित और ठीक कर सके, इस उम्मीद में शरीरों को फ्रीज करना। ये विचार साइंस फिक्शन जैसे लगते हैं, लेकिन रिसर्च तेजी से आगे बढ़ रही है। यह खोज सिर्फ लंबा जीने के बारे में नहीं है, यह मेडिसिन को बदलने और उम्र बढ़ने का क्या मतलब है, इसके बारे में है। उम्र बढ़ने का भविष्य मौलिक रूप से अलग हो सकता है। क्या हम कभी सचमुच अमर होंगे? पूर्ण अमरता असंभव लगती है। दुर्घटनाएं, बीमारियां और एंट्रोपी खतरा बने हुए हैं, लेकिन नाटकीय रूप से लंबा, स्वस्थ जीवन पहुंच के भीतर है। टेलोमेरेस, नैनोबोट्स और जीन एडिटिंग का उपयोग करने वाली थेरेपी लाइफ स्पैन को 150, 200 या उससे अधिक तक बढ़ा सकती है। यह बड़े सवाल उठाता है, समाज कैसे बदलेगा? क्या जीवन का अर्थ खो जाएगा अगर वह सीमित नहीं होगा? लंबी उम्र की खोज सिर्फ वैज्ञानिक नहीं है, यह दार्शनिक है, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि इंसान होने का क्या मतलब है। जबकि हमेशा के लिए जीना एक सपना बना रह सकता है, उम्र बढ़ने का विज्ञान पहले से ही हमारे जीवन को बदल रहा है। भविष्य अनलिखा है और विज्ञान ने कलम पकड़ी हुई है।